हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं आज फिर 3 योगाभ्यास लेकर आई हूँ घुटनों के दर्द के लिए। देखिए, अगर घुटनों के दर्द और कटकट की आवाज़ जो उठने बैठने में आती है उससे परेशान हैं तो करें सिर्फ ये 3 योगाभ्यास। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत ईजी है। शायद एक आध तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए, पूरे दोनों पैरों को लंबे करके बैठ जाइए और पंजों को अपनी साइड खींचेंगे। ये सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छी है, बेस्ट है। काफ मसल्स पेन के लिए, साइटिका के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छी है। आप दोनों पैरों को सीधे डाउन कर दीजिए, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। देखिए, अगर आप दोनों पैरों को ऐसे लंबा एक साथ नहीं रख पाते हो तो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को यहाँ रख लीजिए और एक पैर को अपनी साइड खींचिए। अगर आपसे खींचने में भी नहीं आ रहा हो तो आप हाथ से पकड़ भी सकते हैं, पकड़ के भी पंजे को अपनी साइड पुल कर सकते हैं। ठीक है, अब छोड़ के कर लीजिए आउटसाइड, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड। अब सेम आपको क्या करना है, देखिए, दोनों पैरों को मिला के ये वाला अगर आपने एक एक पैर से करा है तो इस पैर से भी कर लीजिए। ये तो अंडरस्टूड है, बताने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसे से कर लीजिए, कम से कम 30 सेकेंड्स स्टे कीजिए दोनों में। ठीक है, अब इसके बाद दोनों को मिला लीजिए, पाँव को, और सर्कल बनाइए। देखिए, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये कर लीजिए। ये दोनों कर लिया आपने। अब इसके बाद देखिए आती है, दोनों हाथों से यहाँ से डाल के फिंगर्स लॉक करके पकड़ लीजिए। पैर को ऐसे करके उठाइए और धीरे 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 से बिल्कुल आपको स्ट्रेट कर देना है। पंजा अपनी साइड झुका के रखना है और जांघ से पेड़ को पकड़ना है। ऐसे फिंगर्स लॉक करके हाथों की हेल्प से थाई को अपनी साइड खींच के रखना है उठा के, और पंजे को अपनी साइड झुका के रखना है। पैर की पोजीशन ऐसी रहेगी, एड़ी बाहर साइड, आउटसाइड, और आपका टोस इनसाइड, पंजा इनसाइड। इसमें भी आपको 30 सेकेंड्स स्टे करना है। फिर वापस इसको आउटसाइड करना है, जैसे अपन ने नीचे रख के करा था वैसे ही इस पोजीशन में भी करना है। फिर इनसाइड कर लीजिए 30 सेकेंड्स। देखिए, अगर आपके पैरों में बाइटे आते हैं तो भी एक्सरसाइज उसके लिए भी बहुत कारगर है। पैर सुन्न होते हैं, उंगलियां खिंचाती हैं तो भी बहुत अच्छी है। काफ मसल्स पेन, साइटिका पेन, ठीक है, हिप पेन और घुटने दर्द, नी पेन, इन सब के लिए बहुत अच्छी है। तो देखिए, मैंने अपन घुटने के लिए बता रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक एक्सरसाइज सिर्फ एक पे वर्क नहीं करती है, वो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करती है। उसी के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ कि ये थाइस का फैट भी कम करेगी, आपके इसको पिंडली को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, फ्लेक्सिबल बनाएगी, टिश्यूज़ को मजबूत बनाएगी, और उसमें बाइटें नहीं आएंगी। और आपका अगर इसमें दर्द होता है, पिंडली में आपके पैर दर्द करते हैं तो वो भी नहीं करेंगे, और साइटिका में भी ये आपके वर्क करेगी। और पंजे दर्द करते हैं या ये उंगलियां बहुत ज़्यादा सुन्न रहती हैं, ठंडी रहती हैं, उसमें भी ये वर्क करेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे पैर में आपके एक साथ होगा इन चीज़ों से। ठीक है, अब देखिए, फिंगर्स लॉक कर लीजिए, दूसरे पैर में देख लीजिए। देखिए, अगर आपसे वैसा नहीं बैठा जाता है तो आप दीवार से लग के भी बैठ सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहले ऐसे पकड़ के अपनी साइड ले लीजिए पैर को, फिर धीरे धीरे से उठा के इसको स्ट्रेट कर दीजिए और पंजे को अपनी साइड झुका लीजिए। 30 सेकेंड्स स्टे। अब 30 सेकेंड्स आउटसाइड, फिर 30 सेकेंड इनसाइड होल्ड, 30 सेकेंड्स आउटसाइड होल्ड। देखिए, 45 डिग्री एंगल पे आपको उठाना है। ये देखिए, एंगल बन रहा है ना 45 डिग्री का, ये देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा एकदम ऊपर या एकदम नीचे नहीं रखना है आपको। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, उसी में उठाना है आपको, घुटना एकदम सीधा रखना है, पैर पूरा
और यहाँ पे इसके हाथों से इसको उठाने में हेल्प लेना है। इनसाइड 30 सेकेंड्स होल्ड, टोज आउटसाइड 30 सेकेंड्स होल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 हुई एक्सरसाइज, मैंने 2 बताई है आपको। अब आप थर्ड देख लीजिए। थर्ड में आपको क्या करना है, देखिए जो आपका घुटना है, मेन अपन घुटने के लिए कर रहे हैं। देखिए दोनों मुट्ठियां बांध लीजिए और मुट्ठियों को एक को इधर लाना है, एक को इधर। ठीक है, ऐसे 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 इन्हें घुटने के आसपास, जो आपकी घुटने की कटोरी है, जो नीस केप है, उसके आसपास आपको ले जाना है। यहाँ के आसपास के सारे टिश्यूज की मसाज करनी है। कैसे? एक हाथ को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट घूमेंगे ऐसे ऐसे, जैसे वॉशिंग मशीन का पल्सेटर घूमता है ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। ठीक है, जस्ट उसी टाइप से आपको घुमाना है दोनों हाथों को। बहुत अच्छी मसाज है ये, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपके घुटने को ठीक करते हैं। ठीक है, इसमें ग्रीस भरने में हेल्प करते हैं, इसके गैप को बढ़ाते हैं, और जो है इसमें कट की आवाज़ जो भी है, इसकी वीकनेस है, उसको दूर करते हैं यहाँ के टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ जब यहाँ के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो वो इसको घुटने को पकड़ के रखेंगे, उनकी पकड़ इस पर मजबूत हो जाएगी। और जैसे ही उनकी पकड़ टाइट होती है घुटने की हड्डी पे, नी केप पे, तो आपका घुटना दर्द होना बंद हो जाता है। देखिए क्या होता है, एज के साथ साथ ये टिश्यूज लूज पड़ जाते हैं, मसल्स टाइट नहीं रह पाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो ये अपनी पकड़ हड्डी पे से, बोन पे से ढीली कर देते हैं, उसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो ये आप करेंगे तो इनकी पकड़ मजबूत बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं मसल्स और फ्लेक्सिबल बन रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मसाज है ये। एक हाथ को क्लॉकवाइज चलाइए, एक हाथ को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए इस पैर में भी कर लीजिए वैसे ही, दोनों मुट्ठियां बंद कर लीजिए, एक बार इसको इधर, इसको इधर। ठीक है, ऐसे चलाना। ये आप बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं, इसमें पेट भरा हो, खाली हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कभी भी बैठे हैं तो ऐसे कर लीजिए, बुजुर्ग हैं तो भी ऐसे बैठे बैठे आराम से करते रहिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लिए प्राणायाम है लास्ट में, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आपकी नस नाड़ियों को एक्टिवेट करता है और जो है आपके पेन को खत्म करता है। ठीक है, पेन किलर है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम उस पार्ट पे जाके जहाँ आपके पेन हो रहा है, वहाँ पे ठंडे गर्म की सिकाई करता है, जिससे कि वो पेन आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अनुलोम विलोम आपको पता ही है, मैं बताती रहती हूँ। 2 फिंगर्स यहाँ रख लीजिए, क्योंकि इससे मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट होती है। ठीक है, और एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है, दूसरे नोस्ट्रिल से ब्रीथ आउट। जिधर से आउट करा है उधर से ही इन कीजिए, अदर नोस्ट्रिल से आउट, फिर ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 3 योगाभ्यास घुटनों की कटकट को दूर करने के लिए और घुटने दर्द को दूर करने के लिए। तो बहुत अच्छे थे ये, बहुत कारगर थे। देखिए आपको जो जो एक्सरसाइज मिलती है, जो जो मैं वीडियोस डालती हूँ, उनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी याद आते जाए टाइम टाइम पे, वो सारी आप करते रहिए। किसी ना किसी से आपको फर्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो आपका घुटना दर्द धीरे से बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ सरसों के तेल की मालिश बहुत अच्छी है, किसी से करवा लीजिए या खुद कीजिए। खुद करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऐसी जगह दर्द है कि नहीं कर पा रहे हैं या इतना जोर नहीं लगा पा रहे हैं, तो किसी से भी करवा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है सरसों का तेल, आपकी नस नाड़ियों को खोलने के लिए, आपके जॉइंट्स पेन के लिए। ठीक है, तो अब वो ठंड आ रही है, तो इसमें सरसों का तेल बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है, चाहे नसों का दर्द हो, चाहे हड्डियों का दर्द हो, तो सरसों के तेल की मालिश कर लीजिए। जैसे जो मैंने बताई है आपको, ये वाली एक्सरसाइज, मुट्ठियाँ बंद करके ये वाली, इसमें आप ये पूरा खोल के इतना चढ़ा के, मतलब, और जो है ना आप जैसे जेंट्स है तो पहन के भी कर सकते हैं कुछ इतना, गर्ल्स भी हैं तो कर सकती है, जो भी मतलब आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। या फिर बाहर प्लाजो वगैरह पहन के यहाँ तक चढ़ा लीजिए,
इस पे सरसों का तेल लगा लीजिए और जब फिर आप ये कीजिए, देखिए एकदम फायदा होगा आपको अगर आप सरसों का तेल लगा के यही चीज करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का एपिसोड घुटनों की कटकट के लिए और कटकट की आवाज बंद करने के लिए और दर्द बंद करने के लिए। तो देखते रहिए मेरे चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।